आपको बताता हूं कि देश में पंजाब के किसानों को उसकी फसल का एमएसपी पर क्या दाम मिल रहा है और क्या वो दाम स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उससे ज्यादा है या कम है। आपको यह भी तो जानना चाहिए, जो लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं उनको मिल क्या रहा है। साल 2024-25 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक पंजाब में गेहूं की खरीद 1503 रुपए प्रति क्विंटल में होती। मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि 24-25 आते आते पंजाब में गेहूं की खरीद 1503 रुपए प्रति क्विंटल की होती, जबकि अभी जो एमएसपी के नियमों के अनुसार जो अभी खरीद हो रही है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल होगा, यानी कि 772 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा है, 51.36%। यानी जो आप सोच रहे थे और जिस स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो रही है, भाई ऑलरेडी मोदी सरकार करी उससे 50% ज्यादा दे रहा है। धान की बात कीजिए, साल 2023-24 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि पंजाब में धान की खरीद 1462 रुपए प्रति क्विंटल पे होनी चाहिए, जबकि 2023-24 के लिए पंजाब में धान के लिए जो एमएसपी तय की गई है वो 2183 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 49% ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% कह लीजिए। यानी अभी ही पंजाब के किसान जो मोस्टली धान और गेहूं उगाते हैं, खरीद पर जो दाम मिल रहा है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा मिल रहा है भाई। ये आंकड़े सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के हैं। ये एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि सरकार को एमएसपी पर जुड़े सुझाव देती है। इतना ही नहीं, एमएसपी पर जितनी फसल सरकार खरीदती है उसमें सबसे ज्यादा फसल की खरीदारी पंजाब से ही होती है। ये भी ध्यान रखिए, जो लोग यहां बैठे हैं पंजाब के किसान, उनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती है भाई। साल 2022-23 में 19,300 करोड़ रुपए का गेहूं पंजाब से खरीदा गया। साल 2021-22 में 36,700 करोड़ रुपए की धान की खरीद पंजाब से हुई। ये देश के किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, एक आरटीआई में यह भी पता चला कि पंजाब में एमएसपी पर होने वाली गेहूं की खरीदारी पिछले 10 साल में करीब 10% बढ़ चुकी है। साल 2014-15 में देश में एमएसपी पर गेहूं की खरीद में 41.39% यानी करीब करीब 41-42% हिस्सा पंजाब से था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 51% से ज्यादा हो चुका है। मतलब यूपीए के जमाने से भी ज्यादा एमएसपी पर खरीद पंजाब से अभी मोदी सरकार में हो रही है। पिछले 10 सालों में गेहूं पर एमएसपी कितना बढ़ा है आपको ये देखना चाहिए। साल 2013-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिल रही थी, जबकि साल 2023-24 में यह 2275 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह देश में धान की खरीद पर एमएसपी साल 2013-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो 2023-24 के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान आंदोलन के बाद साल 2022 में सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जो कि अब तक 37 मीटिंग कर चुकी है और वर्कशॉप्स कर चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार बैठी है कि चलो ठीक है अब ये लोग घर गए छोड़ो। इस मीटिंग में सरकार और किसान दोनों तरफ के लोग भी हैं, और उसी कमेटी के सदस्य और उस कमेटी के सदस्य ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देना नामुमकिन है। मतलब जो कमेटी बनाई गई है वो कह रही है कि एमएसपी पे गारंटी देना नामुमकिन है, और यहां जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं बॉस, कानून बनाइए, हम तो नुकसान में। सुनिए एक बार कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 का भारत और 2024 का भारत अलग है। हमको ये कमेटी से ऐसा बनाना है, ऐसी कृषि नीति बनानी है और ऐसे गांव की नीति, ऐसी कृषि की नीति और सहकारिता की नीति बनानी है जो 2075 तक वैलिड हो। में एक बिहार का किसान और एक पंजाब के किसान में इतनी असमानता क्यों है? तो एक देश में एक एमएसपी इस तरीके से तो संभव ही नहीं है। जो A2+FL और 50% उसमें जो जोड़ के दिया जा रहा है वो तो ऑलरेडी दिया जा रहा है। इनसे बातचीत करें, और इनको तो समझ में नहीं आता। एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो आए बैठें। मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया कमेटी के अंदर वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। हमने आपको कल ही बताया था कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी को लेकर कानून बना दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ठप कैसे हो जाएगी, विकास के लिए पैसे नहीं बचेंगे और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। और पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भारत का समय है बॉस, आने वाले 5 सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।